सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। नन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठानी है माया भवानी। हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी। माया भवानी धाई माँ, धाई माँ, धाई माँ। क्या है कुंवर? अरे सांझ हो गई और तुमने तलवार अभी तक म्यान में नहीं रखी। धाई माँ देखो ना, नीचे कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं। चलो ना धाई माँ देखने। नहीं कुंवर, मुझे नाच गान देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता धाई माँ? चलो ना धाई माँ। नहीं कुंवर, मुझे इस समय नाच गान देखना बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद धाई माँ? मैं तो उनको बड़ी देर तक देखता रहा, और वे भी मुझे बड़ी देर तक देखती रही धाई माँ। मैं इतना अच्छा हूँ ना धाई माँ? तुम बहुत अच्छे हो। तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, सूरज। महाराणा सांगा के छोटे कुंवर। सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम उदय सिंह रखा गया है। अच्छा, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो, सूरज, और रात में महाराणा सांगा के कुलदीपक। कुलदीपक? कहीं तुम मुझे दान न कर देना धाई माँ। वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी के सामने दीपदान करके ही नाच रही थी। चलो ना धाई माँ, तुम उनका दीपदान ही देख लेना। नहीं कुंवर, मुझे नाच देखना नहीं पसंद। तो ठीक है, मैं भी नहीं देखूंगा। ना ही उदय सिंह बनूंगा, ना ही कुलदीपक, कुछ नहीं बनूंगा। अरे कुंवर, रूठ गए? रूठने से राजवंश नहीं चलते। और देखो, तुम्हारे कपड़ों पे धूल लगी है। जाओ विश्राम करो, और तुम्हारी तलवार मैं अलग रख दूंगी। मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। अभी वह दिन नहीं आए कुंवर, जब तुम्हें चित्तौड़ की रक्षा के लिए तलवार के साथ सोना पड़े। और तुम जाओ, तलवार मैं रख दूंगी। तुम्हें क्या तलवार से डर लगता है, जो बार बार तलवार रखने की बातें करती हो? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता। तुम जाओ कुंवर, विश्राम करो। अब मन बहलाने लगी। अगर तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं अकेला ही चले जाऊंगा। नहीं कुंवर, कभी नाच देखने अकेले मत जाना। न जाने रास्ते में कितने सर्प होंगे। अगर उन्होंने तुम्हें डस लिया तो? सर्प? कैसे सर्प? छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। तुम जाओ और विश्राम करो, और भोजन के लिए मैं तुम्हें जगा लूंगी। नहीं, आज ना मैं भोजन करूंगा और ना ही अपनी शैया पर सोऊंगा। अरे अरे कुंवर, अरे रूठ गए। कुंवर का रूठना भी मुझे कभी बहुत अच्छा लगता है। छोड़ो, मना लूंगी। कौन? मैं सोना, रावल सिंह की बेटी। वैसे कुंवर साहब आए? कुंवर, वह रूठ गए हैं और सोना चाहते हैं। सोना चाहते हैं? तो मैं भी तो सोना हूँ। बस कर सोना। तुम लोग कुंवर को अपने नाच गान की ओर आकर्षित करना चाहती हो। ओहो धाई माँ, माँ तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है। आज हम सब ने मिलकर दीपदान किया और हम खूब नाचे। पता है, कुंवर साहब भी हमें देख रहे थे। उन्हें तो हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। बस बस सोना। अगर तू रावल से की लड़की ना होती तो कटार ठोकती थी। धाई माँ, तुमने तो कुंवर उदय सिंह के सामने
रहने दे। वैसे भी जानती नहीं, बनवीर का राज्य है। हाय माँ, बनवीर नहीं, महाराजा बनवीर कहो। बहुत नाचती हो, लगता है बनवीर की बड़ी कृपा है तुम पर। हाँ, प्रॉपर्टी के चीज की तरह। आज उन्होंने मुझे बुलाया और हाय माँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैं क्यों बुरा मानूं भला? उन्होंने कहा हाय माँ, उन्होंने हमें कहा तुम खूब नाचो गाओ। हाय माँ, मैं तो कहती हूँ अरावली पहाड़ बनने से कुछ न होगा। तुम भी हमारे साथ खूब नाचो, खूब गाओ, खूब नाचो, खूब गाओ। लगता है बड़ी उमंग में हो आज। ओहो, दीपकों के साथ उमंगे भी लौ देने लगती है। अब तो सारा जीवन दीपावली का त्योहार बन चुका है। तो तुम अपना त्योहार यही मनाने वाली हो? मैं क्या, सारे नगरवासी मना रहे हैं। जो ये त्योहार नहीं मना रहा वो सिर्फ तुम हो दाई माँ। बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल कर दिया है सोना। ये पागल सिर्फ मुझ में नहीं है, ये पागल पे सब में भरा पड़ा है। महाराजा विक्रमादित्य अपनी 9,000 परिवारों के साथ पागल है। सारे नगरवासी इस उत्सव में पागल हैं और मैं सबके पागलपन से पागल हूँ। वैसे ऐसा काम कुंवर साहब की बात छोड़ो सोना। वैसे भी कहीं यहाँ तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। ओहो भाई माँ, मेरा पागलपन कभी करना होगा। बड़े हुए पहाड़ कभी छोटे हुए, आगे बढ़ती नदियाँ कभी वापस आई, फूल खिलकर कभी कलियाँ बनी। मैं रावण सिंह की बेटी, क्या पता सामंत की बेटी बनूं, क्या पता महाराणा की बेटी बनूंगी तो कुछ पढ़कर ही बनूंगी। और तुम धायमा की धायमा रह जाओगी। मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है सोना। मेरा जीवन राज सेवा में बीत रहा है और यही मेरा भाग्य है। ओहो धायमा, ये नुपुर मेरे पैर पे, यह वीर का भाग्य है। मेरे आने से पहले मेरे आने का संदेश दे देते हैं, यह वीर का भाग्य है। मुझे किसी की परवाह नहीं है सोना, तुम जाओ यहाँ से। धायमा, पर उदय सिंह की तुम बात छोड़ो। वैसे भी जानती नहीं, बनवीर का राज्य है और अब तो महाराज विक्रमादित्य भी उस माँ, तुम विद्रोह की बात कर रही हो। आंधी में आग की लपट तेज हो जाती है सोना। और जानती नहीं, चित्तौड़ तो राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है, जौहर की। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं। सोना जैसी रावण की लड़कियां नहीं तोड़े निपुर। जानती नहीं, तुम्हारे पीछे काली राख की साया है, एक ऐसी आग जो हवन कुंड को भी जला दे। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान का त्योहार है। यहाँ का गीत मात्र वंदना का गीत है। इसे सुनो और समझो। तो जाओ यहाँ से। अवश्य ही इस त्योहार के पीछे उस बनवीर की कोई कूटनीति होगी। धायमा, वो मेरे समझ में नहीं आएगा। तो जाओ यहाँ से। ये राग रंग कुंवर को बुलावा कुछ कुछ अच्छा नहीं लगता। माँ, अरे मेरे लाल, तुम यहाँ? माँ, इतने गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना आज कैसे जा रही थी? धीरे धीरे गुमसुम, जैसे किसी ने सांप का सारा जहर निकाल लिया हो। सांप का जहर? हाँ, जहरीली तो है ही। जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ बोलते ही नहीं बनता। पर माँ, वो तो हमेशा उछलते कूदते आती थी, आज कैसे जा रही थी? गुमसुम। वो आई थी कुंवर को मनाने। मैंने कुंवर को जाने नहीं दिया तो रूठ गई। हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ खेलते भी नहीं है, उसी के हाथ चले आते हैं। मैं भी उनके पीछे पीछे चला आता हूँ। वो कुंवर की ओर देखती है और कुंवर उनकी ओर, बस देखते रहते हैं, कहते तो कुछ नहीं। माँ, वैसे इस तरह देखने से क्या होता है? इस तरह देखने से कुछ नहीं होता है, लेकिन हम अगर इस तरह भगवान को देखें तो आनंद मिलता है। और वैसे भी मैं कुंवर को कह दूंगी कि उस सोना को ना देखे। और अगर सोना बुरा मान गई तो? उसके बुरा मानने से क्या होता है, बस भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। वैसे चंदन मेरे लाल, तुम तो किसी को नहीं देखते ना? मैं? हाँ, देखता हूँ ना, पहाड़ी खरगोश को। ओह, कैसे छलांग मारता है इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक। उसको देखने के बाद किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती। आहा, पहाड़ी खरगोश का भी क्या कहना।
ऐसे ही वीरों को भी धावा कहना चाहिए। हाँ माँ, मैं भी इतनी तेजी से दौड़ सकूंगा, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक। इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक इतना दूर तो कोई नहीं दौड़ता। लेकिन चंदन, तुम तो नाच देखने नहीं गए थे ना? नाच? धावा बोलने वाले भी कोई नाच देखते हैं? वैसे भी मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुंवर को लगता है ना। माँ, वैसे कुंवर कहाँ है? कुंवर वो तो रूठ के सो गए। रूठ के सो गए? उन्होंने भोजन कर लिया? नहीं, उन्होंने भोजन तो नहीं किया, लेकिन मैं उन्हें जगाकर खिला दूंगी। पर माँ, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा नहीं लगता है। चंदन मेरे लाल, अकेले भोजन कर लो ना। अभी तुम्हारी माता को कितने काम है। अगर जब मैं खाली हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें अवश्य भोजन करवाऊंगी। माँ, वैसे ना कुंवर की माला टूट रही है, उसे ठीक कर देना। हाँ हाँ, मैं उसको भी अवश्य ठीक कर दूंगी। तुम जाओ मेरे लाल और तुम खाना खा लो। ठीक है माँ। मेरा भोला लाल जब पूछा क्या देखना अच्छा लगता है तो कहता है माँ, मुझे तो पहाड़ी खरगोश पसंद है। कितना भोला लाल है मेरा, कितना भोला। कौन? क्या हुआ? कुंवर जी को क्या हुआ? सामली, सामली, कुंवर जी को क्या हुआ? हाय, सर्वनाश हो रहा है। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? क्या चित्तौड़ के साके का यही फल होना था? हे तुलजा भवानी, तुम तो चित्तौड़ की देवी हो ना। कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब इतनी शक्ति नहीं रही। मेवाड़ का भाग्य सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है। क्या? कहीं तो कुछ नहीं हुआ? क्या कुंवर जी कुशल है? हे तुलजा भवानी, परंतु धाई माँ, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। क्या? महाराणा विक्रमादित्य की हत्या हो गई? जी धाई माँ। किसने की? बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, अवसर पाकर उसने उनकी छाती में तलवार झोंक दी। धाई माँ, हाय, महाराणा विक्रमादित्य। धाई माँ, बनवीर ने नगर भर में आज नाच गाने का त्योहार मनवाया, जिससे लोगों का ध्यान नाच गाने की ओर ही आकर्षित रहा। मौका पाकर उसने राजमहल में जाकर उनकी हत्या कर दी। धाई माँ, मुझे इस चीज का आभास पहले से ही हो रहा था। आज मेरा मन कुछ अच्छा नहीं था। सामली, सामली, अब क्या होगा? धाई माँ, इसीलिए मैं दौड़ी आई हूँ। लोगों ने बनवीर को कहते सुना कि वह कुंवर उदयसिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित नहीं रहने देगा। धाई माँ, वह निष्कंटक राज्य करेगा। अत्याचारी और विलासी राजा कभी भी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। परंतु धाई माँ, बनवीर रक्त से भीगी तलवार लेकर अपने महल के अंदर सीना तान के गया है। धाई माँ, लोगों ने उसे रोका नहीं, सिपाहियों ने उसे कुछ कहा नहीं। सिपाहियों को उसने अपनी ओर कर लिया है। लोग उससे डरते हैं। धाई माँ, अब क्या होगा? अब क्या होगा सामली? धाई माँ, तुम्हें कुंवर की रक्षा करनी ही होगी। कुंवर की रक्षा अवश्य होगी। मैं आज रात ही कुंवर को लेके कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। परंतु चंदन कहाँ रहेगा? चंदन जहां माँ भवानी उसे रखेंगी। हाँ धाई माँ, तुमने अच्छा सोच। परंतु धाई माँ, तुम महल से भी ना निकल सकोगी। आते समय मैंने बनवीर के सैनिकों को देखा था, वो यहीं आ रहे थे। और एक और से तो तुम्हारा महल पहले ही गिर चुका है। अब क्या होगा सामली? अब क्या होगा? माँ, इसका उपाय मैं क्या बताऊं? मैं तो इस महल के एकमात्र परिचारिका हूँ। धाई माँ, दरवाजे पर कौन है? अन्नदाता कीरत बारी हो, अन्नदाता को चरण लागो। कीरत, तुम इस समय यहाँ? अन्नदाता, बाहर सिपाहियों का ढेरा लगा है, जान नहीं पड़ता आधी रात को ये क्या हो रहा है। मैं तो बारी हूँ, ये रहे पत्थर और ये टोकरी है, मुझे तो आने दिया। वैसे किसी को आने नहीं दे रहे अन्नदाता। तो तुम यहाँ बेखटके चले आए? अन्नदाता, मैं तो बारी हूँ, बारी। कोई माल मत्ता तो नहीं है मेरे पास। वो है टोकरी और वो पत्तल है। अन्नदाता, कुंवर जी ने ब्यारू कर लिया तो मैं जूठन पालूं? नहीं। कुंवर जी जुग जुग जिए। जब से शहर में आए हैं तब से उजियारा छा गया, उजियारा। एक बात कहूँ अन्नदाता, उनके लिए तो मैं अपनी जान भी हाजिर कर लूं, जान।
अन्नदाता, हाँ? आप कुछ सोच रही हैं? हाँ, सामली, सामली, इधर आओ और मुझे जल्दी बताओ किस दरवाजे पे कितने सिपाही हैं। जाओ। तो कीरत, तुम कुंवर से बहुत प्यार करते हो ना? अन्नदाता, अब प्यार की बात जुबान से कैसे करी जाए? वो तो दिल की बात है ना, मौके पर ही देखा जाता है। और वैसे कहने को तो मैं कह ही चुका हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी जान भी हाजिर कर लूं। तुम कुंवर को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हो? अन्नदाता, अन्नदाता, कह तो रहा हूँ, मौके की बात है अन्नदाता। तो ये मौका आ गया है बनवीर। मौका? कैसा मौका अन्नदाता? कुंवर को बचाने का मौका। कुंवर जी को बचाने का मौका? अरे किसके सर भैरों की आंख चढ़ाई है जो कुंवर जी को मारने की सोच रहे हैं, वो भी कीरत के रहते। नहीं बनवीर, हमें कीरत को हमें बचाना होगा। आज्ञा दे, आज्ञा दे अन्नदाता, मैं तलवार ले आऊं? नहीं, तलवार की कोई आवश्यकता नहीं। अभी तरकीब की जरूरत है, तरकीब की। आज्ञा दे अन्नदाता। हम कुंवर को तुम्हारी टोकरी में सुला देंगे और कुंवर के ऊपर जूठी पत्तले डालकर पानी छिड़ककर महल के बाहर लेके चले जाएंगे। इससे कुंवर की रक्षा हो जाएगी। वाह अन्नदाता वाह, क्या खूब सोचा है आपने, मैं अवश्य ही यही करूंगा। लेकिन क्या तुम्हारी टोकरी बड़ी तो है ना? क्या संयोग है, आज दीपदान हुआ, सैकड़ों लोगों ने खाया, इसलिए मैं बड़ी टोकरी लेके आया अन्नदाता। चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। अन्नदाता, अन्नदाता, मैं स्वयं ही करूंगा। चलो। दाई माँ महल चारों तरफ से घिर चुका है दाई माँ। कोई चिंता की बात नहीं सामली, बस कुंवर की रक्षा हो जाएगी। तुम यहीं ठहरो, रुको। चलो कीरत। पता नहीं दाई माँ क्या सोच रही है, कीरत बारी भी तब से यही बना है। दुष्ट बनवीर, इसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कुंवर से पर आंख लगाए बैठा है। हे भगवती मैया, कुंवर की रक्षा करो। कुंवर की रक्षा हो गई है। हो गई है? हाँ। हे तुलजा भवानी। जब बनवीर यहाँ आएगा और वह तुमसे कुंवर के बारे में पूछेगा तो तुम क्या उत्तर दोगी? मैं कह दूंगी मैं नहीं जानती। दाई माँ, वह नहीं मानेगा। बनवीर के सिर दैत्य चढ़ चुका है, वह अवश्य ही तुम्हें मार डालेगा। क्या कोई और युक्ति नहीं है? युक्ति? हाँ है। मैं कुंवर की शैया पे किसी और को सुला दूंगी। हाँ दाई माँ, परंतु किसको सुलाओगी? किसे सुलाऊंगी? सामली मेरे हृदय में वज्र गिर रहा है। मेरे आंखों में अंधेरे के बादल घुमड़ रहे हैं। मेरे रोम रोम में बिजली गिर रही है। दाई माँ, यह तुम क्या कह रही हो? कुंवर की सैया पे किसको सुला दो? दाई माँ, यह तुम क्या कह रही हो? किसको सुलाओगी? कुंवर की सैया पे मैं अपने लाल, अपने बेटे चंदन को सुला दूंगी। यह तुम क्या कह रही हो दाई माँ? यह तुम क्या कह रही हो? मैं यह नहीं सुन सकूंगी दाई माँ। कुंवर की सैया पे नहीं सुलाऊंगी दाई माँ, यह मैं नहीं सुन सकती दाई माँ। जो मैं करने जा रही हूँ वो सामने सुन भी नहीं सकती। कितनी बुरी माँ है तू, सरपणी, अपने बेटे के लिए सरपणी है तू। कितनी बुरी माँ। माँ, हाँ माँ देखो ना, मेरे पैर में चोट लग गई है, रक्त निकल रहा है। ये रक्त कैसे हुआ? ये कैसे हो गया लाल? लाओ मैं बांध दूं। माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं, क्या हुआ माँ? नहीं, कोई आंसू नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पैर पे चोट लग जाए और मेरे आंखों से आंसू भी ना निकले। ओह माँ, तुम कितनी अच्छी हो। अब जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो बहुत सारी जागीरें जीतूंगा और तुम्हारे लिए एक बड़ा सा मंदिर बनाऊंगा और उसमें तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी ना माँ? बहुत बातें हो गई चंदन, जाओ तुम सो जाओ। सो जाऊं? पर कहाँ सोऊं? सज्जा तो भी रसोई घर में ही होगी और उसने मेरी सैया ठीक भी ना की होगी। तो तुम जाओ कुंवर की सैया पे सो जाओ। कुंवर की सैया पे? और अगर कुंवर बुरा मान गए तो? मैं कुंवर को समझा दूंगी। वैसे भी
तुम्हारे सोने से कुंवर की शैया मैली थोड़ी ना हो जाएगी। वो ओ माँ, तुम कितनी प्यारी हो। ठीक है, मैं सो जाता हूँ। जाओ मेरे लाल। सो जाओ। आहा, कितनी नरम शैया है। सो जाओ। चंदन, चंदन, सो गए? सुला दिया मैंने अपने बेटे को, सुला दिया। कितनी बुरी माँ हूं मैं। पन्ना, महाराज बनवीर, पन्ना, सारे राजपुताने में एक ही धायमा है, पन्ना सबसे अच्छी। मैं ऐसी धायमा को प्रणाम करने आया हूँ। अरे धायमा के आंख में आंसू? कोई आंसू नहीं, वो आज मेरे कुंवर ने खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाया? कहाँ है कुंवर उदय सिंह? मैं अपने हाथों से भोजन करवा दूं? मेरा कुंवर मेरे अलावा किसी के भी हाथों से खाना नहीं खाता। ठीक है, और आज का दीपदान देखने भी तुम नहीं आई थी? मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं, करने की बात है। ठीक है, धायमा तो मंगल कामनाओं की देवी है। वह चित्तौड़ का कल्याण करेंगी और मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। एक बात कहूं पन्ना, सारे राजपुताने में मैं तुमको एक जागीर दूंगा। जागीर नहीं चाहती? नहीं तो उदय सिंह के बदले जो मांगो वह दिया जाएगा। राजपुतानियां कभी व्यापार नहीं करती, वे रणभूमि में चढ़ती हैं या फिर चिता पर। तुम दोनों में से किसी पर नहीं चढ़ पाओगी। महल चारों ओर से सिपाहियों से घिर चुका है। महल चारों तरफ से सिपाहियों से घिर चुका है। सिपाहियों को किसने आज्ञा दी? और महाराज विक्रमादित्य अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है। क्या? बनवीर, हत्यारा बनवीर। ओह, तो यहाँ सो रहे हैं हृदय सिंह? नहीं, मैं तुम्हें प्राणों की भिक्षा मांगती हूँ। दूर हट दासी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ले मेरे कटार का प्रसाद ले। हा 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 हा, कर लिया कटार का प्रसाद। अब यह मेरे हाथ में है। तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अपोध सोते हुए बालक पर तुझे हाथ उठाते हुए दया नहीं आती। यही है मेरे मार्ग को कंटक। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है। मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, ये लो, यह है मेरा दीपक का दान। नहीं! जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस प्रकार इतिहास में अमर एक भारतीय नारी पन्ना धाय अपने कर्तव्य पथ पर चलती हुई देश प्रेम के लिए अपने पुत्र का भी त्याग कर देती है। इसी प्रकार के देश प्रेम, त्याग और बलिदान के कारण ही हमने अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी प्राप्त करी। हमारे देश में पन्ना धाय ही नहीं और भी कई वीर एवं वीरांगनाओं ने जन्म लेकर भारत के लिए त्याग और बलिदान दिया, जैसे झांसी की रानी, मंगल पांडे इत्यादि। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें, इस देश प्रेम, त्याग और बलिदान के फलस्वरूप ही हमने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, चाहे खेल हो या अर्थव्यवस्था, व्यापार या पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे मैत्री संबंध। आज हम एक उभरती हुई शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमारे क्रांतिकारियों, खिलाड़ियों, सिपाहियों, राजनेताओं, युवाओं और महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे हिमा दास एक भारतीय धावक हैं। वे IAFF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में 51.46 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला हैं। विकलांगता किसी के जीवन की बाधा नहीं बन सकती। जिन परिस्थितियों में कोई भी हार मान जाता है, उसमें अरुणिमा सिन्हा ने दृढ़ निश्चय कर वीरता का परिचय दिया। अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट चढ़ने का दृढ़ निश्चय किया। यह सुनकर लोग उनका उपहास करते, पर उन्होंने कभी भी अपने हौसले नहीं टूटने दिए। साल 2013 में उन्होंने 53 दिनों का सफर तय कर अपनी सफलता हासिल की।
वीरता तभी जगेगी जब उत्कृष्ट योगदान करने वाले वीरों को उचित सम्मान मिले। यही सम्मान लोगों को भी शौर्य दिखाने के लिए प्रेरित करता है। और आप सभी अभिनंदन वर्धमान को तो जानते ही होंगे। पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट F-16 को मार गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 27 फरवरी 2019 को हुए हवाई संघर्ष में अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 एयरक्राफ्ट पर सवार होने के बाद भी F-16 एयरक्राफ्ट जेट मार गिराया। अपने सिद्धांतों को अपनी जिंदगी से आगे बढ़कर रखना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। हम बात कर रहे हैं विमान परिचारिका नीरजा भनोट, जिनकी बहादुरी को आज भी लोग सलाम करते हैं। वह भारत की ऐसी पहली महिला हैं जिन्हें अशोक चक्र से नवाजा गया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना 380 लोगों की जान बचाई। हवाई जहाज में उनकी बहादुरी को देखकर पाकिस्तान और अमेरिका ने भी उन्हें सम्मानित किया। जिस प्रकार हमारे क्रांतिकारियों ने त्याग और बलिदान देकर भारत के विकास में योगदान दिया, उसी प्रकार इस बलिदान और त्याग के महत्व को समझना और इस आजादी को सुरक्षित रखना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। आज आजादी मिले हमें 75 वर्ष बीत गए, अभी भी देश के सामने धन की असमान वितरण, गरीबी, महंगाई जैसी अनेकों चुनौतियां खड़ी हैं। इन सब समस्याओं का सामना हमें मिलजुल कर करना होगा और भारत को उसके पुराने स्वरूप सोने की चिड़िया के रूप में प्रतिष्ठित करना होगा। देश के लिए क्या ऐसा ही त्याग और बलिदान करने के लिए हम सब तैयार हैं?